Hello students, welcome to my YouTube channel Online Maths with Rahul Bagwale, and this is the video number 3 of class 10 math chapter number 6 triangle। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है 6.1 थ्योरम, और उसको हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, तो इस स्टेटमेंट की हेल्प से आपको ये डायग्राम बनाना है और डायग्राम के बाद इसको कंप्लीटली प्रूफ करके दिखाना है आपको। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इस स्टेटमेंट को रीड करते हैं और इससे हम लोग डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल की बात कर रहा है, तो सबसे पहले आप बनाइए ट्राइंगल। तो देखिए मैंने एक ट्राइंगल बना दिया। ट्राइंगल बनाने के बाद क्या बोल रहा है, वन साइड इज पैरेलल, तो हमें वन साइड को पैरेलल कर देना है। तो देखिए अगर ये लाइन के सामने एक लाइन में ड्रॉ कर देता हूं, ओके, ये मैंने एक अनदर लाइन ड्रॉ कर दी। वो लाइन कैसी है, इस लाइन के पैरेलल लाइन है। ओके, चलिए अब आगे रीड करते हैं। टू इंटरसेक्ट द टू साइड्स ऑफ अ डिस्टिंक्ट पॉइंट। वो इंटरसेक्ट कहां कर रही है, ये जो मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है ना, ये पैरेलल लाइन इस डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। द टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशियो। ये जो हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है और ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट इस लाइन को, मीनिंग दैट इस लाइन को दो इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है। मीनिंग दैट सपोज करिए अगर ये लाइन 10 सेंटीमीटर की है सपोज, और ये भी हमारी कितनी है 10 सेंटीमीटर की है। ओके, तो मैंने ये लाइन पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है ना, तो हो सकता है यहां पर बचा हो 4 सेंटीमीटर और नीचे बचा हो 6 सेंटीमीटर। तो अगर यहां पर 4 बचा है, नीचे 6 बचा है, तो इट इज अंडरस्टूड यहां पर भी 4 सेंटीमीटर बचा है और यहां भी 6 सेंटीमीटर बचा है। मीनिंग दैट इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो ये हमें प्रूफ करना है। ओके, तो प्रूफ करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, वो मैंने पहले से करके रखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ और इसको मैं रफ कर देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन। तो हमें गिवन क्या दिया हुआ है, और डी से ई एक हमने क्या लिया, पैरेलल लाइन ली हुई है, बीसी पैरेलल टू डीई। मतलब ये बीसी लाइन है, डीई के क्या है, पैरेलल है। प्रूफ क्या करना है वो देखिए, हमें प्रूफ करना है ये एडी है ना, एडी अपॉन डीवी, एडी अपॉन डीवी वो इक्वल होगा किसके, एई अपॉन ईसी, एई अपॉन ईसी। और स्टूडेंट, जिस स्टूडेंट ने वीडियो नंबर 1 बेसिक नहीं देखा है इस चैप्टर का, सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ में आपको नहीं आने वाला है। ओके, तो बेसिक पे जरूर फोकस करिए। तो देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, ये आपको मैंने बता दिया, एडी अपॉन डीबी वो की इक्वल होगा ए अपॉन ईसी के, मतलब इसके प्रोपोर्शन इक्वल होंगे, रेशियोज इक्वल होंगे। ओके, तो अब देखिए जो प्रूफ होता है ना, हमें जो भी प्रूफ करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, एक पैटर्न के थ्रू चलते हैं हम लोग। किसके थ्रू चलते हैं, एक पैटर्न के थ्रू। एक पैटर्न के थ्रू चलना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर एक ऊपर वाला ट्राइंगल है, देखिए मेन ट्राइंगल को मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं एक अनदर ट्राइंगल बना लेता हूं जिसकी हेल्प से मैं आपको सब चीजें समझाऊंगा। तो देखिए एक तो हो गया ऊपर का ट्राइंगल, और नीचे ट्राइंगल बने दो, एक इस टाइप का बना है और एक ट्राइंगल बना है इस टाइप का। तो एक ट्राइंगल ये हो गया और एक ट्राइंगल ये हो गया। आप समझिए, तो फर्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे, इस ट्राइंगल को लेंगे और इस वाले ट्राइंगल को लेंगे। ओके, फिर सेकंड टाइम हम लोग क्या करेंगे, इस ट्राइंगल को लेंगे और इस ट्राइंगल को लेंगे। मतलब ऊपर वाला ट्राइंगल हम कॉमन है 2 बार लेंगे और नीचे वाला एक एक बार लेंगे। तो इस पैटर्न की तरफ हम लोग सॉल्व करेंगे और हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक चीज और, सबसे एक बात बताइए मेरे को, अगर कोई एक ट्राइंगल है, सपोज करिए ए बी सी है, अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, और एरिया निकालने के लिए मुझे क्या दिया हुआ है, ये बेस गिवन है। ओके,
और ये हाइट गिवन है, मीनिंग दैट 90 डिग्री दिया हुआ है, ये हाइट गिवन है, इसको हम मैं डी कर देता हूँ। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? तो आप कहोगे सर वो तो इजी है, आप लगाइए एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये आप फॉर्मूला लगा दीजिए, ये बहुत ईजी है। तो देखिए इसमें बेस कितना है 1/2, बेस कितना है बेटा इसमें बीसी, और हाइट कितना है बेटा एडी। तो वही हमें करना है बेटा इन सारे क्वेश्चंस में, तो इस प्रूफ में हमें यही काम करना है। ओके, तो मैं थोड़ा सा स्पेस की रिक्वायरमेंट है, इसको रफ कर देता हूं मैं। ओके, तो देखिए अब आप देखिए हमें किसका एरिया निकालना है, ये फर्स्ट वाले का। फर्स्ट वाला कौन सा है, ए डी और ई, ऊपर देखते जाइए। तो हम लिखेंगे ए आर मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेना है, ए डी ई। देखो ए डी ई, ए डी ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। तो देखिए इस ट्राइंगल में बेस कितना है, बेस हो गया हमारा एडी। अब एडी बेस क्यों हुआ ये आप बताइए, क्योंकि देखो 90 डिग्री कहां बन रहा है मेरा, 90 डिग्री बन रहा है एम और ई। अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो ये वाला जो एम ई है ना वो 90 डिग्री बना रहा है। ओके, तो अगर कोई ट्रायंगल इस टाइप से है और 90 डिग्री अगर यहां बन रहा है, तो जिधर 90 डिग्री बनेगा वही तो बेस कहलाएगा ना। ओके, तो हमारा एडी कितना हो गया, बेस हो गया, और हाइट कितना हो गया, दिस वन ई एम। ओके, देखिए थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो जाएगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस को समझाने में थोड़ा सा पावर हमें ज्यादा लगती है। ओके ना, तो थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो सकता है, तो आप लोग फोकस से देखिए और नोट डाउन करते जाइए। तो इसको करिए इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? अब जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने इस 1 को ले लिया, अब मुझे लेना है इस वाले 1 को लेना है। चलो इसको 1 को लेते हैं। तो अब मैं लगाया एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई, हमें इस 1 वाले ट्राइंगल को लेना है डी बी ई। अब इसमें भी सेम लगेगा 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, तो 1/2 बेस कितना है, बेस हो गया हमारे पास डीबी, और हाइट कितना हो गया ई एम। इसको करिए इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट कहेंगे सर वेट 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 वेट, ऊपर वाला तो हमें समझ में आ गया, नीचे वाला समझ में नहीं आया। ओके, मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन करता हूं उसको, फिर से देखिए आप लोग। सर आपने एक बार बताइए, ऊपर वाला ट्रायंगल आप फिर से बनाइए। चलो मैं फिर से बना देता हूँ ट्रायंगल। ये ऊपर वाला ट्रायंगल है ना, ए डी और ई, उसमें एल्टीट्यूड ये था 90 डिग्री। तो आपने बोला सर ये बेस हो गया, और इस बेस पर जो 90 डिग्री बन रहा है वो क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो ये बेस हो गया, तो आपने एडी लिख दिया यहाँ पर, और हाइट यहाँ पर एम है तो ई एम आपने हाइट लिख दिया। अब सर आप नीचे वाला बनाइए ट्रायंगल। चलो मैं नीचे वाला ट्रायंगल बनाता हूँ। ये हो गया मेरा नीचे वाला ट्रायंगल। इसका सर आप नेमिंग भी कर दीजिए, मैं नेमिंग कर देता हूँ बेटा डी ई और बी। चलो सर हमने ये बात मान लिया कि आपने इसको ले लिया बेस, ये बेस ले लिया। सर ये ईएम कैसे आ गया, ईएम तो दूसरे वाले में जा रहा है। आपने सर बेस तो आपने इसको ले लिया, और ये ईएम तो दूसरे वाले ट्रायंगल में जा रहा है। बेटा एक बात बताओ, अगर आप सब इसको एक्सटेंड करोगे तो 90 डिग्री तो यही बनेगा ना, बनेगा नहीं बनेगा? चलो मैं आपको दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ। अच्छा एक बात बताइए, अगर कुछ ट्रायंगल इस टाइप का है, देखो ये छोटी छोटी चीजें समझना बहुत जरूरी है। जब एक बार क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा आप स्पीड में समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसमें अगर 9 डिग्री मेरे पास ये बन रहा है। ओके, तो ये हमारा हो गया एल्टीट्यूड और ये हो गया बेस। अगर कोई ट्रायंगल मेरे पास ऐसे है, आप देखना जरा, लाइक दिस ए
बी सी। अब यहाँ 90 डिग्री नहीं बन रहा है तो आपको बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा, इसको आप एक्सटेंड कर दीजिए। जब इसको एक्सटेंड करोगे तो ये आ जाएगा नीचे। तो वही चीज मैंने करी है। अगर इस ट्रायंगल में ये बेस हो गया और 90 डिग्री मुझे बनाना है तो मैंने इसको एक्सटेंड करा, तो ई एम क्या हो गया, एल्टीट्यूड हो गया। आई होप आपको समझ में आ चुका। ओके, तो मैं जो भी मैं समझाया उसको रफ कर देता हूं। तो ये भी हो गया और ये भी हो गया। हम क्या कर रहे हैं, वन साइड ले रहे हैं। ओके, अब क्या कर रहे हैं, नाउ इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए आपस में। ओके, तो डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 इक्वेशन को हम लोग क्या करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं। तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई इक्वल टू 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एम। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। एंड सेकेंड इक्वेशन हो गई 1/2 इंटू डी बी इंटू ई एम। तो आप देख सकते हैं 1/2 से 1/2 कैंसिल, ई एम से ई एम कैंसिल हो गया। तो हमारे पास रह क्या गया, अवेलेबल क्या रह गया, ए डी अपॉन डी बी। इसको आप, तो प्रीवियसली हमारा ये ऑलरेडी आ चुका है। अब हम चलते हैं आगे। तो देखिए अभी हमने 1 को कवर अप किया, ऊपर ट्राइंगल कर लेकर और नीचे कवर अप किया। अब क्या करेंगे, हम फिर से ऊपर वाला ट्राइंगल ही लेंगे और देन इसको लेंगे और सेम पैटर्न को फॉलो करना है। तो हमें लेना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल लेना है, ए डी ई। तो ए डी ई हमने फिर से लिया जैसे हमने पहले लिया था। तो क्या आएगा, 1/2 इंटू बेस। अब बेस क्या आएगा इस बार, पहले हमने क्या लिया था, ए डी बेस लिया था। ओके, अब हम बेस क्या लेंगे, अब ए ई लेंगे। अब इस वाले 90 डिग्री को हम लोग यूज करेंगे, किस वाले को, दिस वन जो मैं राइट लगा रहा हूं। तो ए ई बेस ले लिया हमने। जब हम ए ई बेस लेंगे तो हमारा ये हमारा एम था और ये हमारा एन था। तो हमारा एल्टीट्यूड क्या बनेगा, डी एन इंटू बनेगा डी एन। आप समझ रहे ना, पहले मैंने बेस क्या लिया था, ए डी बेस लिया था और एल्टीट्यूड क्या बनाया था, ई एम बनाया था। अब मैं क्या कर रहा हूं, उसी ट्रायंगल में ए ई को बेस ले रहा हूं और एल्टीट्यूड बना रहा हूं डी एन। ओके, सेकेंड इसको इक्वेशन नंबर आप करो 3। अब नेक्स्ट ट्रायंगल कौन सा लेने वाला हूं मैं, दिस वन। ओके, तो इन ट्रायंगल मैं लिखूंगा ई सी डी। ई, दिस वन इज सी एंड दिस वन इज डी। इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। और बेस कौन सा लूंगा मैं, ई सी, क्योंकि पहले कौन सा लिया था, पहले इसको लिया था। और एल्टीट्यूड कौन सा बनाया था मैंने, ई एम। तो अब इस बार क्या करूंगा, बेस लूंगा ई सी। तो वही बनेगा फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ई सी इंटू क्या आ जाएगा, टी एन। वही कहानी जो मैंने आपको समझाया था कि वो एंगल नहीं है तो एक्सटेंड करेंगे तो वो एल्टीट्यूड बन जाएगा, है ना। तो वो इस बार मुझे नहीं बताना पड़ रहा है, मैं आपको पहले समझा चुका हूं। अब क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है। तो डिवाइड इक्वेशन 3 एंड 4 जब आप करोगे तो वही सेम आएगा, 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एन, 1/2 इंटू ई सी इंटू डी एन। तो पहले भी क्या हुआ था, एल्टीट्यूड से एल्टीट्यूड कट गया था, इस बार भी एल्टीट्यूड से एल्टीट्यूड कट जाएगा और 1/2 से 1/2 कट जाएगा। अब बचा क्या, ए ई अपॉन ई सी। ओके, तो देखिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या मैं इसको ऐसे राइट डाउन कर सकता हूं। तो आप देखना बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल में इसी को एज इट इज नीचे उतार रहा हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, ईसीडी की जगह पे मैं क्या राइट डाउन कर रहा हूं, इसको नोट करिए। ईसीडी की जगह पे मैं राइट डाउन कर रहा हूं डी ई ई इक्वल टू ए अपॉन ई सी। अब आप क्योंकि सर सब कुछ तो समझ में आ गया कि आपने ये वाली स्टेप, ऊपर वाली स्टेप नीचे फिर से राइट डाउन करी हुई है। तो ये तो आपने एज इट इज उतारा हुआ है, इसको भी एज इट इज उतारा है, बट आपने
इसकी जगह पर ECD की जगह पर आपने DBE कैसे लिख दिया, बस आप ये बता दो, बाकी हमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलो मैं एक चीज और बताता हूँ। जो 9th क्लास में थ्योरम थी, क्या थ्योरम थी वो देखिए आप। अब मुझे आपको ये समझाना है कि ECD को DBE कैसे लिख दिया। थ्योरम थी, क्या थ्योरम थी? अगर दो ट्राइंगल का बेस अगर सेम है और वो सेम पैरेलल में है तो उनके एरिया भी इक्वल होंगे, है ना। तो देखिए ये दो ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल है? दिस इज द ट्राइंगल नंबर 1 एंड दिस इज द ट्राइंगल नंबर 2। ओके, सिमिलरली देखो यहाँ भी दो ट्राइंगल है, दिस इज ट्राइंगल नंबर 1 एंड दिस इज ट्राइंगल नंबर 2, और ये दोनों ट्राइंगल का बेस सेम है। कौन सा बेस सेम है? DE। देखो इस ट्राइंगल का बेस ये हैगा और इस ट्राइंगल का बेस ये हैगा, दोनों का क्या है? सेम बेस है। ओके, और ये दोनों सेम पैरेलल है। ये दोनों लाइन क्या है आपस में? ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है? पैरेलल लाइंस है। ओके ना, तो ये दो ट्राइंगल सेम बेस और बिटवीन द सेम पैरेलल बन रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया इन दोनों के एरिया भी इक्वल होंगे। तो इसका एरिया इज इक्वल टू दिस वन। ओके, जब दोनों के एरिया इक्वल होंगे तो हम लोग तो हम क्या कर सकते हैं? राइट डाउन कर सकते हैं, इसकी जगह पे हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं। तो इसी बेसिस पे मैंने इसको ऐसे लिख दिया। पर आप ऐसे लिखोगे तो आपको कुछ रीजन देना पड़ेगा, तो मैं रीजन यहाँ पर लिख रहा हूँ, और इन दोनों डायग्राम को मिटाने के बाद तो मैं ये रीजन लिखूंगा यहाँ पर, इसको इसके इक्वल रखने का ये रीजन लिखूंगा। एरिया DBE, DBE का एरिया किसके इक्वल है? ECD के। और वो क्यों है? क्योंकि आर ऑन द सेम बेस DE। देखो ये DE सेम बेस है दोनों ट्राइंगल्स का, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है DE एंड PC, जो जस्ट मैंने अभी आपको समझाया। ओके, तो देखिए एक बात और बताइए मुझे, इसको फोकस करिए गौर से और इसको फोकस करिए गौर से। ये किसके इक्वल है? ये पूरा कंप्लीट इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी तो आपस में इक्वल होंगे। अब इन दोनों को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता था प्रीवियस चैप्टर्स में। एक राम हो गया, एक श्याम हो गया। ओके, तो ये भी राम है और ये प्रशांत है। मैंने बोला कि राम का वेट श्याम के इक्वल है और राम का वेट प्रशांत के इक्वल है, तो इट इज ऑब्वियस श्याम का वेट भी प्रशांत के इक्वल होगा ना। तो वही चीज मैं आपको समझा रहा हूं, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। ओके, तो ये दोनों क्या हो गए? दिस वन एंड दिस वन क्या हो गए? राम हो गए। तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये भी तो आपस में इक्वल होंगे, तो हम राइट डाउन कर सकते हैं। तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू द AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। और इसको मैं हटा देता हूं, और ये क्या हो गया हमारा? हैंस प्रूफ। हैंस प्रूफ। अब आप टू प्रूफ पे देख सकते हैं, हमें यही प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था? AD अपॉन DB। तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू द AE अपॉन EC। देखो, तो इसी के साथ हमारा ये प्रूफ फिनिश हुआ। तो देखिए हम लोग एक क्या क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो बिलीव करिए 5 मिनट्स का भी नहीं है। देखो मैं आपको जस्ट चुटकियों में खत्म करवाता हूँ। देखो सबसे पहले हमने लिया इस ट्राइंगल को और इसके साथ में लिया इस ट्राइंगल को। ओके, तो हमने क्या लिया? इस ट्राइंगल के ऊपर फॉर्मूला लगाया 1/2 बेस इंटू हाइट, और देन इसमें लगाया 1/2 बेस इंटू हाइट। फिर दोनों को क्या कर दिया? अपने डिवाइड। तो डिवाइड करने पे हमें क्या आया? दिस वन। फिर अगेन मैंने क्या लिया? अगेन फिर से ये दूसरा ट्राइंगल लिया सेम, जिसमें मैंने 2 लिखा हुआ है, और देन इसको लिया, इसमें 2 लिखा हुआ है। इन दोनों ट्राइंगल को 1/2 बेस इंटू हाइट लगाने के बाद फिर से मैंने डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया? दिस वन। ओके, अब क्या करा? इसको मैंने रिप्लेस करा इससे। अब रिप्लेस क्यों किया? कि मुझे क्या है? सेम सेम बनाना था। अगर जब मैं एक साइड को सेम बना दूंगा, तो इन दोनों साइड को क्या करा? सेम बनाया। जब सेम बनाऊंगा तभी तो मैं इसको और इसको इक्वल यहां दिखा पाऊंगा। तो सेम बनाने के लिए मैंने क्या यूज करा? जब दो ट्राइंगल पैरेलल में हो और जिसका सेम बेस हो तो उनके एरिया भी इक्वल होते हैं। तो ये कंडीशन लगा के मैंने उसको सेम दिखा दिया। ओके, देन इन दोनों को इक्वल कर दिया। हेंस प्रूफ। कितना इजी क्वेश्चन था। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे।